वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही हैं। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने इस बीमारी का जिक्र किया। इसके साथ ही सिंगर ने बताया कि वो बीते काफी वक्त से इनएक्टिव क्यों हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को तेज यानी कि लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। 90 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से सभी को दीवाना बना देने वाली सिंगर अलका याग्निक इन दिनों एक रेयर डिजीज से जूझ रही हैं। अलका याग्निक को अचानक हियरिंग लॉस हुआ है। सोशल मीडिया पर शेयर जानकारी के मुताबिक अलका याग्निक फ्लाइट से निकली और अचानक उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टर्स ने इसे एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो एक वायरल अटैक के कारण हुआ है। आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी, किसे इसका खतरा ज्यादा रहता है और क्या एक बार हियरिंग लॉस होने के बाद इंसान दोबारा सुन सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इस स्थिति में कान के अंदर दिमाग तक जाने वाली नसों को नुकसान पहुंचता है, जो साउंड को दिमाग तक पहुंचाती हैं। ऐसी स्थिति में सुनाई देना कम हो जाता है और कई बार अचानक से पूरी तरह सुनाई देना बंद हो सकता है। अलका याग्निक को वायरल अटैक के बाद अचानक से सुनाई देना बंद हो गया। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस के कारण बढ़ती उम्र, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, मेटाबॉलिक समस्याएं, वायरल इन्फेक्शन, नसों का डैमेज होना, लंबे समय तक हेडफोन इस्तेमाल करना, लाउड साउंड का भी कारण हो सकता है। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस के लक्षण: सुनने में दिक्कत आना, 2 से ज्यादा लोगों की बात समझ न आना, एक कान की अपेक्षा दूसरे से कम सुनाई देना, कानों में भनभनाहट या बजने जैसी आवाजें, अचानक से सुनाई देना बंद हो सकता है। सिंगर ने की खास अपील। उन्होंने लोगों को हेडफोन पर तेज आवाज में गाने सुनने को लेकर भी सावधान किया है। आइए जानते हैं कि हेडफोन लगाकर गाने सुनने के लिए आवाज कितनी रखनी चाहिए, कितना शोर कानों के लिए बेहतर होता है। पहले की तुलना में ईयरफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग अब वीडियो देखने, गाने सुनने या पॉडकास्ट सुनने के लिए इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा करने लगे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लास जैसी जरूरी चीजों के लिए घंटों ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। हेडफोन में ज्यादा देर तक तेज आवाज में गाने सुनने का शौक आपको हियरिंग लॉस जैसी गंभीर समस्या दे सकता है। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च द्वारा की गई एक पुरानी स्टडी के मुताबिक फ्रांस में बड़ी संख्या में लोग हेडफोन के कारण बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। स्टडी में कहा गया था कि फ्रांस के 25% वयस्क सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ समझेंगे कि ईयरफोन्स का इस्तेमाल कितनी देर करना चाहिए और सुनते वक्त हेडफोन में कितनी आवाज कानों के लिए सेफ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक समय में अधिकतम 15 से 20 मिनट से ज्यादा ईयरफोन बड्स या हेडफोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद कानों को आराम देना चाहिए। चाहे तो आप कुछ समय बाद फिर से ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हेडफोन या ईयरफोन से 85 dB या इससे ज्यादा आवाज पर गाने सुनना नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस की वजह बन सकता है। इसी तरह एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईयरफोन्स को 60% की वॉल्यूम पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस का इलाज: डॉक्टर्स की माने तो कोरोना के बाद इस तरह के मामले काफी बड़े हैं। कुछ मामलों में एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है और कई बार दोनों कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें डॉक्टर डैमेज के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देते हैं। मशीन और कई तरह के बड्स लगाकर इसे ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको कैसे और कितना डैमेज हुआ है।